वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां एक्सरसाइज 7.10 में आपका क्वेश्चन नंबर 6 ये लिखा है। आपने ये प्रश्न ऐसे किए हैं, यहाँ आपका स्क्वायर के रूप में हर में बातें लिखी हुई हैं, ऊपर आपका अंश के रूप में कुछ भी नहीं है, यानी कि सिर्फ एक है मौजूद। तो इस प्रकार के प्रश्न में आप जानते हैं कि आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, फोड़वर्क बनाएंगे, फिर फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हैं पिछले भी एक्सरसाइज में। कैसे करेंगे, तो i इक्वल टू 0 से 2 आपने लिमिट, इधर आपका है dx, माइनस चिन्ह आप कॉमन लीजिए। कहाँ कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर में और एक्स वाले पद में। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सभी आपके फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए, तभी आप इनको हल कर पाएंगे। 4 आपने आगे निकाल लिया, माइनस चिन्ह यहाँ कॉमन ले लिया। आप हमेशा याद रखें कि ये एक्स स्क्वायर को हमेशा आपको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव तो तभी बनेगा जब यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन लें। तो एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स है, अब माइनस एक्स में बदल जाएगा। यहाँ आप अच्छे से जानते हैं कि आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा। अब आखिरकार क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, इनको समझ लीजिए। तो कई बार हमने इनकी बात की थी, फिर से देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो ये वाला जो टर्म होता है वो 2ab के इक्वल होता है। तो 2ab के इक्वल हम लोग इसको करवाएंगे। a बराबर वैल्यू तो x है, तो यहाँ आप लिखेंगे 2ab बराबर माइनस एक्स विद साइन, विद चिन्ह। a की वैल्यू आपकी यहाँ x है, चूंकि यहाँ x ही लिखा है और इसके साथ में कोई संख्यात्मक वैल्यू है नहीं, पहले बातें ऐसी हो चुकी हैं। x से x कैंसिल। b बराबर आपकी वैल्यू आई माइनस का 1/2, तो b स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1/4। तो आप 1/4 जोड़ेंगे, 1/4 घटाएंगे, दोनों बातें आप करेंगे। i इक्वल टू 0 से 2 dx अपॉन में आपका होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ ध्यान रखें, यहाँ आप ध्यान रखें कि आप प्लस 1/, अगर 4 करेंगे, इधर आप प्लस 1/4 करेंगे, तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा, x माइनस 1/2 का ये फॉर्मूला बन जाएगा। x माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर यहाँ बन जाएगा। ये आपने प्लस 1/4 यहाँ कर लिए। अब इसके बाद में यहाँ बताइए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस 1/4 करना पड़ेगा। इस बात में थोड़ी सी तकलीफ होती है कि प्लस 1/4 आपने यहाँ भी लिखा है और प्लस 1/4 अंदर ब्रैकेट में भी लिखा है। ये प्लस 1/4 नहीं है। अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस का 1/4 होगा और ये आपका प्लस का 1/4 है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं लेना कि यहाँ भी जोड़ दिए यहाँ भी जोड़ दिए, नहीं, ये जुड़े नहीं। अगर माइनस चिन्ह का गुणा कराएंगे तो फिर बात समझ में आ जाएगी कि ये हमने ये घटाई ही है। ये फॉर्मूला आपका बन गया, इनको पास लिख लें। ये 4 है आपका और 1/4 है, इनको आप पास लिख लें, ऐड कर लें। देखो हम ऐड करके यहीं पे आपको दिखा देते हैं। 4 प्लस 1/4 जब ऐड करेंगे तो 16 और एक कितना हो गया, 17, 17/4 आ जाएगा। तो 17/4 को आप a के रूप में लिखेंगे तो √17/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है बड़े आराम से इसको। तो लाइन हम 1-2 और बढ़ाते हैं, 0 से 2, यहाँ dx, ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो जाएगा 17, √17 कैसे हुए तो आप देख लीजिए इधर, और अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस ये आपका बन जाएगा x माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, x माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप जानते हैं, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अगर नहीं जानते हैं तो एक बार हम यहाँ रिपीट कर देते हैं। फॉर्मूला आपका था dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप लिखते हैं 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है। इसको आप याद रखेंगे, आप फॉर्मूला को पुटअप कराएंगे। यहाँ a की जगह आपका √17/2 है और x की जगह x माइनस 1/2 है। इस बात का ख्याल रखेंगे। जैसे ही फॉर्मूला आप लगा देंगे, इसके बाद में फिर हम लिमिट पुटअप करवा। अब आप फॉर्मूले को पुटअप करेंगे तो एक एक करके आप देखिए, यहाँ ये आप क्या करें, समाकलन आप लगा ही दें।
1/2a, 1/2a की जगह आपका कितना है √17 अपॉन में कितना लिखा है 2, आपने लिख लिया 1/2a। अब लॉग, यहाँ आप लॉग लिखेंगे, a की वैल्यू आपकी कितनी है, तो आपकी वैल्यू है √17/2 और प्लस x की जगह आपका क्या होगा, x की जगह आपका होगा x माइनस 1/2, ये आपको लिखना पड़ेगा। x की जगह a प्लस एक्स हो गया। अब अपॉन में आप क्या करेंगे, तो a माइनस एक्स, तो √17/2 और माइनस का यहाँ निशान लगाइए, ब्रैकेट में क्लोज कर लो आप। माइनस का निशान जब आप लगाएंगे तो यहाँ ये होगा x माइनस 1/2। सबसे ज़रूरी बात है कि लिमिट को आप क्या करेंगे, तो लिमिट को आपको कुछ ऐसे लिखना होगा, 0 से कहाँ तक है, 2 तक है। आपने कुछ माना है नहीं, तो जब मानते आप है नहीं तो फिर लिमिट भी चेंज नहीं होगी, जैसी लिमिट चल रही वैसी ही चलेगी। अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले x रखना है यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, x की जगह पे 2 रखना है और फिर x की जगह पे आपको क्या रखना है, 0 रखना है। कुछ इस प्रकार से आगे बात बढ़ानी है। 2 से 2 आपका ये कैंसिल आउट हो गया, तो इधर i इक्वल टू 1/√17 आया। आगे आप लिखेंगे log √17/2 प्लस x की जगह 2 रखिए तो 2 माइनस 1/2, पूरा हम करके दिखा रहे हैं जिससे कोई तकलीफ हो ना। इसके बाद में हर में जो बात लिखी है उसको भी आप लिख लीजिए, x के स्थान पे आप 2 माइनस 1/2 लिखना है। अभी लिमिट आपने अपर रखवाई है, ऊपरी सीमा। अब निम्न सीमा को आप क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, यानी कि लोअर लिमिट को आप यहाँ रखेंगे। और आप अच्छे से जानते हैं जब लोअर लिमिट रखी जाती है तो माइनस का निशान लगाया जाता है, यहीं पे आप ब्रैकेट चालू कर लें। ब्रैकेट इसलिए क्योंकि यहाँ 2 पद बनेंगे, जब 2 पद बनेंगे तो 1/√17 का मल्टीप्लाई आपको दोनों से दिखाना पड़ेगा। माइनस का यहाँ पे हमने निशान लगाया, ब्रैकेट लगा लिया, ब्रैकेट आपने लगा लिया। इसके बाद में ये आपका लॉग रहा, लॉग आपने लिख लिया √17/2। फिर इसके बाद में x के स्थान पे आपको 0 रखना है, बस x के स्थान पे आपने रखा कितना, 0 माइनस 1/2 आपने रखा। अपॉन में आपका क्या है, √17/2 माइनस 0 माइनस 1/2, ये आपने रख दिया और इसके बाद में ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया। अब आपको क्या करना है, हल करना है, बस हल आप कर लेंगे और फिर log m माइनस n का फॉर्मूला लगा देंगे। तो i इक्वल टू 1/√17, इधर जब आप हल करेंगे log √17/2, तो आप देख रहे हैं 2 दूना 4 माइनस 1, तो कितना होगा, 3 होगा, 3/2। और इधर आपने कैलकुलेशन देखी तो √17/2, 2 दूना 4 माइनस 1 कितना, 3, लेकिन ये प्लस है तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3/2 माइनस लॉग और ब्रैकेट आप लगा लें √17/2, ये आपका माइनस का 1/2 हो गया। अपॉन में आप क्या करेंगे, √17/2 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। तो आप बड़े आसानी से इसको अब हल कर पाएंगे। कैसे, हर आपका दोनों जगह एक ही है, यहाँ 2 यहाँ 2 है, तो आप क्या करें, लघुत्तम ले लें एक बार। तो 1/√17, इधर आपका होगा log √17 प्लस 3 तो होगा, अपॉन में आपका 2 होगा और इधर भी आपका 2 होगा, तो दूसरी और चौथी संख्याएं कैंसिल हो जाएंगी, इसलिए हम 2 आपके अपॉन में नहीं लिखेंगे। और जब आप यहाँ लेंगे लासा तो √17 माइनस 3 होगा। आप अच्छे से जानते हैं 2 इधर के और 2 ये चौथे नंबर के, ये दूसरे नंबर के 2 और इधर चौथे नंबर के 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दूसरी चौथी संख्या कैंसिल होती हैं। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे इसमें, तो यहाँ log √17 माइनस 1 और इधर आपका होगा √17 प्लस 1। ये आपकी बातें निकल के सामने आई। अब आप क्या करेंगे, log
लॉग फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग एम इसको मानेंगे और लॉग एन इसको मानेंगे, तो लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला अब आप यहाँ लॉग एम माइनस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। आप अच्छे से जानते हैं एम माइनस एन, लॉग एम माइनस एन, लॉग एम अपॉन एन होता है। तो एम की जगह आपकी ये वैल्यू है, एन की जगह आपकी ये वैल्यू है, तो पुट अप कर दीजिए आई इक्वल टू 1/√17। तो आप करेंगे क्या, तो लॉग एम की जगह आपका ये है मान √17 + 3 अपॉन में आपका √17 - 3। तो आप अच्छे से जानते हैं एम आपने लिख लिया है, और अब आपका एन का नंबर है √17 - 1 और √17 + 1। बहुत अच्छे से आप लोग परिचित हैं इससे। ये पहला और चौथा आपका मल्टीप्लाई होगा, दूसरा और तीसरा आपका मल्टीप्लाई होगा, तो आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/√17, तो ये होगा लॉग √17 + 3, और इसमें मल्टीप्लाई आपका किसका होगा, √17 + 1 का मल्टीप्लाई होगा। दूसरा से तीसरा का मल्टीप्लाई आप करवाएं, तो यहाँ होगा √17 - 3 और इधर √17 - 1। आपस में मल्टीप्लाई जब आप करवाएंगे तो थोड़ा सा ख्याल रखिए, सतर्कता बरतिए। पहले √17 का यहाँ मल्टीप्लाई कराइए, तो i इक्वल टू 1/√17। तो जब आप यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे √17 का 17 से, तो ये 17 हो जाएगा, और 3 से कराएंगे तो 3/√17 आएगा। 1 का कराएंगे तो √17 प्लस यहाँ आपका 3 आएगा। अपॉन में जब इसका मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो √17 से 17 का √17 17 हो जाएगा, माइनस का 3/√17, -1 से कराएंगे तो -√17, माइनस और माइनस आपका क्या होगा, प्लस होगा। अब कैलकुलेशन है, जोड़ लीजिए, 17 और 3 20 हो जाएगा। इधर i इक्वल टू 1/√17 लॉग, ये आपका 20 हो गया, 17 और 3 20, ये 3 और 1 आपका क्या हो गया, 4, 4/17। अपॉन में जब आप करेंगे 17 और 3 आपका फिर से क्या है, 20 है, और 3 और 1 आपका मिलके माइनस का 3/17 और माइनस का √17 माइनस का 4/17 हो जाएगा। अभी भी आंसर आपका मैच अगर ना करे तो आप यहाँ पे हर की संयुग्मी लगाते हैं। हर की संयुग्मी का मतलब क्या है, ऊपर 20 है, नीचे भी 20 है, इधर 4 है, इधर 4 है, √17 है, प्लस और माइनस का अंतर है, इसलिए आप यहाँ हर की संयुग्मी लगा दें। तो होगा कि आपका 20 प्लस 4/17 अपॉन 20 प्लस 4/17 का ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर की संयुग्मी करनी पड़ेगी। अब हर की संयुग्मी कर देंगे, उसके बाद में जो भी आंसर होगा की संयुग्मी करवा देंगे, तो ये आपका होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। i इक्वल टू 1/√17 लॉग, ये आपका बनेगा 20 प्लस 4/17 का क्या करेंगे आप, होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। इधर आपका a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गांतर का फॉर्मूला आपका लगाना है इधर। तो आप करेंगे 20 का स्क्वायर माइनस 4/17 का स्क्वायर। खोल दीजिए, जब आप इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो आपका होगा क्या, ए स्क्वायर मतलब आपका 400 आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब 4 चौका 16, और 16 का मल्टीप्लाई आपको 17 में करना पड़ेगा, कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर, या फिर आप ऐसा ही लिखें 20 प्लस 4/17 का होल ऑफ स्क्वायर। दोनों बातें हम आपको बता दे रहे हैं। प्लस तो 2ab जब आप करेंगे तो 2 a की जगह 20 है, b की जगह 4 है, 20 चौको 80, 80 दूनी 160, आप यहाँ 160/17 लिख सकते हैं। इसको लिखिए या ना लिखिए, आप इतना ही लिखा रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए स्क्वायर नीचे को आपको हल करना पड़ेगा, ए स्क्वायर मतलब आपका हो गया 400, और ये आपका होगा -16, 4 का स्क्वायर 16 और √17 का स्क्वायर 17, मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, घटाना है। तो 17 का 16 मल्टीप्लाई आप करेंगे, इधर आप जोड़ना चाहें आप जोड़ देंगे, और बाकी का आपका आंसर हो जाए। जब आप करेंगे 1/√17, ये आपका लॉग, ये 400 है,
इधर आपका 272 प्लस 160 √17। जब इधर आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन अब आप कर लीजिए, आसान है। जो आप इसको जोड़ेंगे, जैसे ये 672 होगा, इधर आपका 160 √17 माइनस करेंगे तो 128 होगा। कैलकुलेशन में आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन आप कितना लेंगे? 8 कॉमन ले लीजिए। देखिए 8 कॉमन लेके अगर 8 से बात बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब 8 आप कॉमन लीजिए, सबसे पहले इसमें 8 कॉमन लीजिए। यहीं पे हम आपको कैलकुलेशन करके बता दे रहे हैं। अगर 8 आप जब कॉमन लेंगे, 8 जब आप कॉमन लेंगे तो इधर होगा क्या? भाग दीजिए, 8 अट्ठे 64, तो 64 का मतलब यहाँ पे कितना बचा? 3। तो 8 चौको 32, 8 दूनी 16। इधर आपने 8 कॉमन लिए, इधर 128 है, 8 से कैलकुलेशन कर दीजिए, 8 और 8 से 48। अब फिर से आप यहाँ 4 कॉमन ले लें। जैसे ही आप 4 कॉमन लेंगे तो होगा आपका क्या? ये 4 कॉमन है, 21 आएगा यहाँ। इधर आएगा 5 √17, नीचे आपका 16 लिखा है, 4 चौको 16। यही आंसर हो गया आपका। अब फिर से क्वेश्चन नंबर 6 की भांति यहाँ भी आप क्या बनाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर। ये तो आपका बहुत आसान हो गया। इधर आपका 2ab अगर बनेगा तो +1 और प्लस आप 4 कर लीजिए इसको। देखिए अगर आप इसको हल करेंगे तो 2ab बराबर आपका 2x है। a से x कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, b बराबर 1। आप ये सब बातें पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाएगा। I = -1 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसको +4 कर लीजिए। ये आपका होल स्क्वायर बन गया। तो -1 अपॉन 1 dx अपॉन, इसको आप लिख लीजिए x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा। 1/a, तो 1/a जब आप करेंगे तो यहाँ आपका है कितना? तो यहाँ पे आपका 2 है, 1/a के रूप में आपका 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। tan इनवर्स x अपॉन ए, x की जगह आपका x + 1 है, a की जगह आपका 2 है। अब आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ पे लिमिट को पुटअप करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। आप लिमिट पुटअप करेंगे, I = 1/, यहाँ 2 है, tan इनवर्स, सबसे पहले आप अपर लिमिट रखेंगे तो 1 और 1 आपका कितना हो गया? 2, 2/2 माइनस tan इनवर्स, ये -1 आप रखेंगे, -1 और +1, तो ये आपका कितना होगा? 0 होगा। आप अच्छे से जानते हैं ये आपका 1 बन गया। तो जब 1 बन जाएगा तो tan में ये 45 का मान है, हमें लिखना पड़ेगा डायरेक्ट π/4। ये tan इनवर्स 0, तो tan 0, tan से tan कट जाएगा, ये आप जानते हैं tan इनवर्स। इधर tan π/4, ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है, 1 का मान tan π/4 होता है, कई बार बताया है, और ये आपका 0 होता है, इसलिए मत हल करिए। तो आंसर आपका होगा कितना? π/8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जब आप e की पावर कुछ भी देखें, e की पावर आपका 2x और यहाँ आपका 2 पद हैं, तो आपने ऐसे क्वेश्चन किए थे, हमने बताया था आपको कि आप इसका सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करवा दें और फिर एक जगह आप खंडसा अप्लाई करें और दूसरी जगह आप खंडसा ना लगाएं, तो होता यह है कि दूसरा वाला पद अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है। सामान्य रूप से ऐसी बात हमने सीखी थी e की पावर x वाले क्वेश्चनों में। तो I = 1 से 2 आपका इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 2x 1/x माइनस, यहाँ होगा e की पावर 2x इंटू 1/2x²। ये आपने क्या किया? इंटीग्रेशन आप यहाँ पे करेंगे। अब 1/2 जो है समाकलन की जो लिमिट है, आप ऐसा करिए, दोनों जगह आप समाकलन की लिमिट लगा दीजिए, इधर आप dx कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए, और आपका आखिरी में क्या बचा रहेगा? dx बचा रहेगा। इसमें फर्स्ट फलन सेकंड फलन लगाइए, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये आपका सेकंड रहेगा। आप यहाँ लिखेंगे खंडसा लगाने पर, खंडसा लगाने पर। जब आप खंडसा लगाएंगे तो I = ध्यान यहाँ रखिए, बड़े ध्यान से समझिए, पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का
समाकलन। तो e की पावर 2x का e की पावर 2x, x में मल्टीप्लाई किसका है 2 का, तो अपॉन आप क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे, अच्छे से आप जानते हैं। तो लिमिट आपकी कितनी है 1 से 2, यहाँ लिमिट रख लीजिए, माइनस इंटीग्रेशन पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन, लिमिट आप वही रखें 1 से 2। अब दूसरा फलन आप जानते हैं अच्छे से, आप क्या करेंगे पहले का अवकलन, अब पहले का अवकलन 1/x का अवकलन क्या, 1/x का अवकलन क्या, तो आप अच्छे से जानते हैं, आप इसको ऊपर ले जाएंगे x माइनस 1, x की पावर n का फॉर्मूला लगाइए तो माइनस, ये देखिए x की पावर n का फॉर्मूला आपका क्या था, तो आप n x n माइनस 1 लगाते थे, तो यहाँ -1 है, तो -1 आपका आगे आएगा x n माइनस 1, n की जगह आपकी वैल्यू -1 है, तो ये आएगा -1/x², -1/x² आएगा, -1 x की पावर -2 हो गया, और x की पावर -2 को जब आप नीचे लाएंगे तो ये x² बन जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ हमने समाकलन इसका सीख लिया। समाकलन आपने क्या सीखा, तो ये आपने सीखा माइनस चिन्ह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपका बना 1/x², और e की पावर जो आपने 2x का समाकलन किया है वो ये लिखा है, तो e की पावर 2x और आपके अपॉन में क्या रहेंगे 2, और इधर इधर आपका dx भी रहेगा, माइनस ये वाला पद 1 से 2 1/2x² और e की पावर 2x साथ साथ में dx, ये माइनस का ये प्लस का है, कैंसिल आउट हो गया। अब आपको यहाँ लिमिट पुटअप करनी है, लिमिट आप जब रखेंगे अपर लिमिट 2 x की जगह पे e की पावर 2 × 2 तो आपका 4 हो गया अपॉन 2, माइनस 1/1 e की पावर आपका 2 × 1/2। अब आप इसको हल कर लीजिए, बड़े आसानी से ये हल हो जाएगा, इसमें कुछ भी आपका अब बचा नहीं है। तो ये होगा आपका 1/4 e की पावर 4 माइनस e की पावर यहाँ आपका 2 है अपॉन में 2 है, लेंगे तो एलसीएम आपका 4 हो जाएगा, इधर आपका क्या बचेगा e की पावर 4 -2 e², चाहे तो आप e² और कॉमन ले लें, e² कॉमन, तो यहाँ बचेगा e² -2 अपॉन आपका क्या है 4 है।